पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य जी के द्वारा आचार्य पिपलाद जी के प्रति किए गए 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर 3 कंडिकाओं से दे चुके हैं आचार्य पिपलाद जी। द्वितीय तृतीय तथा पंचम कंडिका से, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ कंडिका से और पंचम कंडिका से तृतीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तृतीय कंडिका जो अवान्तर 5 प्रश्नों में से तृतीय प्रश्न की उत्तर रूपा है, उसमें तृतीय प्रश्न का प्रश्न था कि स्वप्नावस्था का धर्मी कौन है। उसका उत्तर देते हुए कहा गया अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। इसमें एष देव शब्द से मन का ग्रहण किया गया इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य में। और ये बताया गया कि स्वप्न अवस्था में मन महिमा का अनुभव करता है, तो महिमा अनुभव के प्रति कर्तृत्वेन रूपेण देव शब्दित मन का निर्देश
अनुचित प्रतीत हो रहा है पूर्व पक्षी को, जबकि अनुभव का कर्ता पूर्व पक्षी कहते हैं क्षेत्रज्ञ है, और अनुभव के प्रति तो मन को करण माना जाता है। तो करण का कर्तृत्वेन रूपेण निर्देश ये अनुचित है। इसका समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि स्वतः क्षेत्रज्ञ आत्मा में न तो स्वापकर्तृत्व है, न तो जागरण कर्तृत्व है। जो भी स्वाप या जागरण है, यह आत्मा में मन उपाधि निमित्तक है। यदि मन रूपी उपाधि नहीं है तो आत्मा की न तो स्वप्न अवस्था है न तो जागृत अवस्था है। बाह्य इंद्रिय सहकृत मन रूप उपाधि वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसे जागृत कहा जाता है, और बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष अकेला मन रूप उपाधि वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसे स्वापकर्ता कहा जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्रज्ञ में मन रूप उपाधि को लेकर के ही स्वापकर्तृत्व या आपका जागरण कर्तृत्व है। और ये कहा गया यदि यहाँ पर जो मन है, इस मन को ही स्वप्न अवस्था में अनुभविता मानेंगे तो फिर अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, इस श्रुति का विरोध होगा। ये पूर्व पक्षी ने शंका की। बृहदारण्यक की यह श्रुति है स्वयं ज्योति ब्राह्मण में, और यह श्रुति बताती है कि स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा गया है, स्वयं ज्योति कहा गया है। क्यों स्वयं ज्योति आत्मा को कहा जा रहा है स्वप्न में? तो पूर्व पक्षी के अनुसार वहां अकेला आत्मा ही है और उपाधि नहीं है। और यदि उपाधि रूप मन का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो पूर्व पक्षी का कथन था कि जागृत अवस्था में भी मन रहता है, स्वप्न में भी मन रहेगा, तो श्रुति फिर आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को जागृत अवस्था में ही बता सकती थी, तो क्यों स्वप्न में चली गई? स्वप्न अवस्था में आपके आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का ज्ञापन करने के लिए। इससे निकलता है पूर्व पक्षी कहते हैं कि स्वप्न में मन का अभाव है, श्रुति को विवक्षित, और ये श्रुति का विवक्षित अर्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, इस श्रुति का विरोध स्वप्न अवस्था में मन को स्वीकार करने पर होता है। इसलिए स्वप्न अवस्था में भी आत्मा ही महिमा का अनुभव करता है, न कि मन। इस शंका का समाधान करते हुए ये बताया गया था कि यद्यपि
मन का ही वहां पर सुषुप्ति में भी अवस्थान है और वासनामय ही समस्त जगत है। अनुभव तथा अनुभविता और अनुभाव्य रूप जो त्रिपुटी है स्वप्न में, वह जागृत अवस्था में जो त्रिपुटी युक्त अनुभव हुआ उसकी संस्कार मात्र रूपा है और वह हो जाता है दृश्य। वहाँ वासनामय ही दृश्य है, वासनामय ही अनुभव है और वासनामय ही अनुभविता भी है। और ये पूरी त्रिपुटी जिसको दिख रही है वह दृष्टा आत्मा है और वह मन का दृष्टा होने के कारण मन से अलग है, स्वयं प्रकाश है। ऐसा स्वप्न अवस्था में बताना संभव हो सकता है मन रहने पर भी। का मतलब द्वैत के रहते हुए भी स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन हो रहा है। ये जो सिद्धांतियों ने कहा तो पूर्व पक्षी ने शंका की कि फिर यहां पर अत्र ये विशेषण सार्थक कैसे होगा, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। इस पर सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती दो विकल्प करके पूछते हैं कि अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से आप बताना चाहते हो मन का अभाव, ये श्रुति बता रही है, या अत्र इस विशेषण के प्रयोजन को जानना चाहते हो कि अत्र विशेषण का क्या फल निकलेगा, साफल्य कैसे होगा। तो प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो उसका निषेध करते हुए कहा गया कि यहाँ अत्र उच्यते इत्यादि भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि अत्यल्पम इदम उच्यते, कि मन का स्वप्न अवस्था में अत्र इस विशेषण को सार्थक दिखाने के लिए स्वप्न अवस्था के वाचक स्वप्न अवस्था में श्रुति मन के अभाव को विवक्षित करती है। मन का अभाव श्रुति को विवक्षित है। ये तो कहते हैं बहुत अल्प सा दोष देना हुआ। स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में तो और स्वप्न अवस्था में भी और भी तो रहता है, हृदयांतर आकाश है, उस हृदयांतर आकाश रूप उपाधि को लेकर के नाड़ी का संबंध भी होता है और परिच्छिन्नता भी आती है। ये सारे दोष भी तो दिए जा सकते थे। तो पूर्व पक्षी ने कहा यद्यपि सब दिए जा सकते थे लेकिन कम से कम आधा प्रतिबंधक तो हट जाएगा मन को स्वीकार न करने से। स्वयं ज्योतिष्टों के प्रतिपादन में प्रतिबंधक माना गया द्वितीय का अस्तित्व। उसमें से मन रूपी एक द्वितीय पदार्थ का अभाव यदि विवक्षित करेंगे तो थोड़ा परिच्छेद मात्र बचेगा। वो भी सुषुप्ति अवस्था में पूर्व पक्षी के अनुसार नहीं रहेगा, तो सुषुप्ति में पूर्ण रूप से बताया जाएगा किसको, आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को, कोई स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिबंधक न होने से। क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार सुषुप्ति अवस्था में हृदयांतर आकाश का भी अनुभव न होने से अभाव है, परिच्छिन्नता का भी अनुभव न होने से अभाव है। तो वहां पूर्ण रूप से स्वयं ज्योतिष्टों का प्रतिपादन होगा। स्वप्न में मन के न रहने से आधा प्रतिपादन हो जाएगा।
इस प्रकार पूर्व पक्ष की यदि शंका होती है तो उसका भी समाधान ये कहा कि तत्रापि पुरीतति नाड़ीसु शेते इति श्रुते पुरीतति नाड़ी संबंधात। इसमें तत्रापि का अर्थ है सुषुप्ति अवस्था में भी संपूर्ण वस्तुओं का अभाव नहीं है, द्वितीय पदार्थ का अभाव नहीं है। वहाँ पुरीतत् पदार्थ है, पुरीतत् द्वारा नाड़ी का संबंध है और परिच्छिन्नता है, हृदयांतर आकाश है। इसलिए सुसुप्ति के समय यदि एक भी प्रतिबंध न रहता स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादक द्वितीय पदार्थ रूप, तब तो कहा जा सकता था कि स्वप्न अवस्था में मन का अभाव मानने से आधा प्रतिबंधक दूर होगा। लेकिन यह संभव नहीं है। सुसुप्ति में भी द्वितीय पदार्थ रहता है, पूरी तत्व आत्मा नहीं है ना। जिस पूरी तत्व में आत्मा अवस्थित है सुसुप्ति के समय, नाड़ियां भी अनात्म पदार्थ हैं, स्थूल शरीर का ही धर्म अंग विशेष है, उनका भी अस्तित्व है, उनके साथ संबंध भी है और हृदयांतर आकाश भी है। ये सब पदार्थ सुसुप्ति के अवस्था में द्वितीय पदार्थ रहते हैं और इन द्वितीय पदार्थ के रहने से सुसुप्ति में भी तो संपूर्ण द्वितीय पदार्थ का अभाव है नहीं, जिसे संपूर्ण प्रतिबंध का अभाव कहा जाए। तो फिर स्वप्न अवस्था में आधा प्रतिबंधक दूर हुआ, ये अभिप्राय वर्णन मिथ्या ही होगा। इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण पूर्व पक्षी के कर दिया सिद्धांतियों ने। तब पूर्व पक्षी ने द्वितीय विकल्प का ग्रहण करते हुए ये शंका की कि कथम तरहि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति इति। तो यहाँ अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इस वाक्य में अत्र इस विशेषण का सार्थक्य कैसा है, क्या गति है, ये कथम इससे पूछा गया। तो केन प्रकारेण कथम शब्द का अर्थ निकलता है, इस श्रुति में अत्र ये विशेषण सफल होगा। किस प्रकार सफल होगा? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होने पर द्वितीय विकल्प का पूर्व पक्षी के समाधान कर रहे हैं कोई सिद्धांती एकदेशी। अभी सिद्धांती समाधान करेंगे तीसरी पंक्ति में, एवं तरहि शृणु इत्यादि से। और इससे पहले तक जो अन्य शाखात्वात इत्यादि श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात, यहाँ तक एक अन्य सिद्धांत एक देशी की शंका तथा पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांती एक देशी की शंका का निराकरण आ रहा है। तो पहले सिद्धांत एक देशी की आशंका है कि अन्य शाखात्वात अनपेक्षा सा श्रुति इति चेत। तो सा श्रुति, इसमें सा इस सर्वनाम से ग्रहण करना अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति को। तो सा श्रुति का अर्थ निकलेगा अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, यह कान्व शाखीय श्रुति। और अभी विचार चल रहा है अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की श्रुति पर। प्रश्न उपनिषद तो अथर्ववेदीय है ना, और कान्व शाखा है यजुर्वेद की। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति वाक्य जो अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, यह हो जाएगा यजुर्वेद का, कान्व शाखा का। और जिस पर चर्चा चल रही है अत्र एष देवो स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस श्रुति, यह श्रुति है जिसकी व्याख्या करनी है और चल रही है भाष्य में, वह अथर्ववेद की।
अथर्व वेद की श्रुति के व्याख्यान के समय अथर्व वेद के प्रकरण में जो नहीं है उसे कहा जाएगा अप्रकृत श्रुति वचन। तो ये जो अप्रकृत है, अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, इस पर इतनी लंबी चर्चा करने की क्या जरूरत है। और इसमें अत्र शब्द का सार्थक्य कैसा होगा, नहीं तो अत्र शब्द अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति का विरोध होगा। ये सब व्याख्या तो जितनी अत्रायम पुरुष स्वप्ने महिमानम अनुभवति इस प्रकृत श्रुति की चर्चा जितनी नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा तो अन्य शाखा की श्रुति पर हो रही है। ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांत एकदेशी। इसलिए इतनी लंबी चर्चा इस श्रुति की करने की जरूरत नहीं है। अन्य शाखा की श्रुति के बाल के खाल निकालने की जरूरत नहीं है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि अन्य शाखात्वात् अनपेक्षा सा श्रुति, अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, यह श्रुति अनपेक्षा है, यानी व्याख्यत्वेन रूपेण अनपेक्षा है। इसका व्याख्यान इतना लंबा चौड़ा यहाँ अपेक्षित नहीं है कि अत्र ये विशेषण सार्थक कैसा होगा तो इसका विरोध होगा, इसलिए इसका अर्थ स्वप्न में मन का अभाव माना जाए, नहीं तो गति बताई जाए। ये सब चर्चा इतनी लंबी चौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ये अनपेक्षा सा श्रुति इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ होगा। इसमें हेतु है अन्य शाखात्वात्। सिद्धांत एकदेशी ने कहा कि ये अन्य शाखीय श्रुति होने से। इति चेत, ऐसा सिद्धांती एकदेशी यदि कहते हैं तो न इत्यादि से इसका समाधान किया जा रहा है। इस अभिप्राय से यानी समाधान यानी पूर्व पक्षी के द्वारा समाधान किया जा रहा है। सिद्धांती एकदेशी की आशंका का निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि से। और निराकरण करने वाले कौन है? यहाँ के मुख्य पूर्व पक्षी। और शंका करने वाले हैं सिद्धांत एकदेशी। उनकी शंका हुई अन्य शाखात्वात् अनपेक्षा सा श्रुति इति चेत। और इस सिद्धांति एकदेशी की आशंका का समाधान पूर्व पक्षी ने न अर्थ एकत्वस्य इत्यादि से किया। का भले ही अन्य शाखा की अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति ये श्रुति हो, लेकिन ब्रह्म सूत्र में एक आता है सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय, और उस न्याय से सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, ये एक अधिकरण है न्याय का मतलब। और इस अधिकरण से ये निश्चित होता है कि संपूर्ण उपनिषदें चाहे किसी भी शाखा की हो, अलग अलग वेद अलग अलग शाखा के श्रुति वचन होने पर भी उनका तात्पर्य विषय आत्मा एक है। तो आत्मा रूपी एक ही तात्पर्य के विषय का प्रतिपादन अलग अलग शाखा की अलग अलग श्रुतियां कर रही है। इसलिए कि सब श्रुतियों का व्याख्यान अन्य श्रुति के साथ अविरोध दिखा करके करना जरूरी है। ऐसा व्यास जी ने सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय नामक अधिकरण में कहा है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि न अर्थ एकत्वस्य इष्टत्वात्, यानी अलग अलग शाखा की श्रुतियों का भी अर्थ तात्पर्य विषयभूत एक है, ऐसा मानना इष्ट यानी अभिष्ट होने से वेदांतियों को।
इसलिए वेदांती, वास्तविक जो वेदांती हैं, वे ये नहीं कह सकते कि अथर्ववेदीय श्रुति के व्याख्यान के अवसर पर कान्वशाखीय श्रुति का व्याख्यान अनपेक्षित है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए ये कहा कि न अर्थ एकत्वस्य इष्टत्वात्, अर्थ एकत्व से इष्टत्वात् इस हेतु वाक्य का ही स्पष्टीकरण है पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया कि एको ही आत्मा सर्व वेदांतानाम अर्थो विजिज्ञापयिषितो बुभुत्सितश्च। तो कहा एक अर्थ विवक्षित है संपूर्ण उपनिषदों का, आप कह रहे हो, तो सिद्धांती एक देशी ने पूर्व पक्षी से कहा कि वो एक अर्थ कौन सा है जो विवक्षित है संपूर्ण उपनिषदों के अर्थ के रूप में। तो कहा एको ही आत्मा। तो संपूर्ण वेदांत यानी उपनिषदों के तात्पर्य विषय के रूप में एक आत्मा ही विवक्षित अर्थ है, और इसलिए विजिज्ञापयिषितः, तो संपूर्ण उपनिषदों के द्वारा विजिज्ञापयिषित का अर्थ निकलेगा प्रतिपादन करना अभिष्ट है। विजिज्ञापयिषित का अर्थ है विज्ञापन, यानी ज्ञापन करना अभिष्ट है जिसका, उसे कहा जाता है विजिज्ञापयिषित। पहले ईस इतना धातु बना, सन प्रत्यय, पहले ज्ञा धातु से हो गया नीच प्रत्यय, तो ज्ञापी धातु बना, और फिर सन प्रत्यय हुआ, और सन यंगों से द्वित्वादि करके वी उपसर्ग है, तो विजिज्ञापयी स ये धातु बना, और उससे फिर कर्म अर्थ में क्त प्रत्यय हुआ, तो बन गया विजिज्ञापयिषित। तो इसका अर्थ निकलता है ज्ञापन करना अभिष्ट है जिस पदार्थ का वह पदार्थ। तो सर्व वेदांतों के द्वारा जिसका ज्ञापन यानी प्रतिपादन करना अभिष्ट है, ऐसा एक अर्थ को न आत्मा, वो है संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत एक अर्थ। इसलिए अलग अलग शाखा की अलग अलग उपनिषदों में बुभुत्सित यानी जिज्ञासित भी वही है। शिष्य रूपा जो श्रुति है वह आचार्य रूपा श्रुति के पास अपनी जिज्ञासा का विषय के रूप में एक आत्मा को ही बताती है, एक आत्मा की ही जिज्ञासा की जाती है। चाहे मुंडक में ले लो अथर्ववेदीय, तो वहां पर भी जिज्ञासा हुई कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, और सदैव सौम्य इदमग्रासीत छांदोग्य में 6वें अध्याय में एक की ही जिज्ञासा है ना, कि ये जो है आपके श्वेत केतु, उन्होंने कहा कि मैं उस आदेश को नहीं जानता हूं जिस एक आदेश को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, और मैं ही क्या, ऐसा लगता है मेरे गुरुदेव भी उस एक आदेश को नहीं जानते हैं। यदि जानते तो मुझे विश्वास है कि मैं उनका बड़ा कृपा पात्र शिष्य था, उनके पास जो विद्या है सारी विद्या मुझे दी है। तो एक वस्तु को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसी वस्तु का ज्ञान मेरे गुरुदेव को होता तो वे मुझे जरूर बताते। इसलिए आप ही बता दीजिए, आप कह रहे हैं तो।
ऐसी जिज्ञासा श्वेत केतु ने आदेश शब्द के माध्यम से एक आत्मा की है ना। वहां जिस आदेश को जानने से सब कुछ जाना जाता है वो आदेश कौन है? शास्त्र के द्वारा उपदिश्यमान आत्मा, शास्त्राचार्य के द्वारा उपदिश्यमान आत्मा, उसी को आदेश कहा है। और नारद जी ने भी आत्मज्ञान की ही जिज्ञासा की है ना। तो चाहे भृगु ने भी भृगुवल्ली में यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में तैत्तिरीय शाखा में एक आत्मा की ही जिज्ञासा है। इस प्रकार एक ही आत्मा अलग अलग शाखास्थ शिष्यों के द्वारा जिज्ञासित है और शिष्यों की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए शिष्यों के द्वारा जो जिज्ञासित है उसी को उपनिषदों के द्वारा भी ज्ञापयिषित भी है, यानी वही प्रतिपादितुम इष्ट भी है। तो उपनिषदों में, संपूर्ण उपनिषदों में एक ही आत्मा का प्रतिपादन हुआ है, क्योंकि एक आत्मा की ही जिज्ञासा की गई है। इसलिए संपूर्ण उपनिषदों का व्याख्यान अन्य उपनिषदों के साथ अविरोध को देखते हुए ही करना चाहिए, कहीं विरोध न हो अन्य श्रुति के साथ। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि तस्मात् युक्ता स्वप्ने आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व उपपत्तिर वक्तुम श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात्। तो ये कहते हैं कि तस्मात् युक्ता स्वप्ने आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व उपपत्तिर वक्तुम। तो तस्मात् का अर्थ है अन्य श्रुति के साथ प्रकृत श्रुति का अविरोध को ध्यान में रख करके ही प्रकृत श्रुति का व्याख्यान अपेक्षित होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। तो अत्रयम् पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, इस श्रुति के साथ अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस प्रकृत श्रुति के का विरोध न हो, अविरोध सिद्ध हो, इसे ध्यान में रख करके अत्रयम् पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति के द्वारा स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का उपादन करना, बताना, ये युक्त है, यानी युक्ति युक्त है, युक्ति विरुद्ध नहीं है। ये कहा गया कि स्वयं ज्योतिष्व उपपत्तिर वक्तुम युक्ता, युक्ता को यहां पर वक्तुम के साथ जोड़ दीजिए। स्वयं ज्योतिष्व की उपपत्ति का मतलब प्रतिपादन युक्त है। अब श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात्, ये जो पंचम्यंत पद है ये भी एक शंका के उत्तर के रूप में ही लिखा गया है। वो शंका है टीका में कि जो श्रुति है वह यथार्थ अर्थ की प्रकाशक होती है। का मतलब ये निकलता है ये जो यथा इत्यादि ना, ये बड़ा लंबा ये टीका में एक इसका अवतरण है और उसमें इतना ही बताया गया है कि श्रुति स्वप्न में
मन को स्वीकार करने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन कर सकती है। और इसलिए स्वप्न अवस्था का वाचक अत्र शब्द का ग्रहण करना सार्थक है। जागृत अवस्था में तो अनेक ज्योतियां रहती है ना, कार्य करणात्मक अनेक ज्योतियां विद्यमान है। कार्य रूप ज्योति है आदित्यादि, आदित्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब ज्योतियां जागृत अवस्था में विद्यमान है। और करण रूप ज्योतियां चक्षुरादि भी विद्यमान है। इसलिए आत्मा का इन कार्य करण रूप अनेक ज्योतियों के रहते हुए जागृत अवस्था में स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन करना और अधिकारी को आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को समझना कठिन हो जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि सूर्य ही प्रकाशक है, या तो रात्रि में चंद्रमा प्रकाशक है, नहीं तो अग्नि प्रकाशक है, नहीं तो वाग आदि इंद्रिया ही प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है, ये सहसा समझ में नहीं आता। लेकिन जागृत अवस्था में प्रकाशक तत्व के रूप में जो प्रतीत होते हैं उन सबका स्वप्न में अभाव होने पर भी स्वप्न में ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान आत्मा का है। और वहां यद्यपि मन है, लेकिन मन दृश्य कोटि में जाता है, दर्शक कोटि में नहीं रहता। तो दृश्य कोटिस्थ मन, और वहां वासनामय ही सूर्यादि भी है, वासनामय ही आपके संस्कारात्मक ही कौन है, इंद्रिया भी है। और उन सब वासना से युक्त मन दृश्य बन करके स्वप्न अवस्था में दिख रहा है। जो दृश्य है वो प्रकाशक नहीं होता, और उन सब को देखने वाला प्रकाशक एक चेतन है आत्मा। इस प्रकार आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व स्वप्न अवस्था में मन के रहते हुए भी ज्ञापित हो सकता है। इस अभिप्राय से लिखा कि श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात्, ये टीका का यानी पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए यहाँ इतना मात्र निश्चित हुआ कि अन्य शाखा की होने पर भी अत्रयम् पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, इस वाक्य का व्याख्यान जरूरी है। इस वाक्य के साथ अविरोध अत्र एष पुरुष स्वप्ने महिमानम अनुभवति श्रुति का अविरोध दिखाने के लिए, विरोधाभाव दिखाने के लिए। अब ये कहते हैं यदि ऐसा है तब तो तरही आदावेव मुख्य श्रुत्यर्थ उच्यताम, एक शंका की। आपके एवं तरही इसके अवतरण के रूप में टीका में टीकाकार ने ये कहा कि श्रुति के वास्तविक अर्थ को बताना जरूरी है, नहीं तो श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। ऐसा यदि आप कहते हो तो ये पूर्व पक्षी के द्वारा अनेकों विकल्प और उनका समाधान ये सब दिखाने से पहले आप सीधे सीधे जो श्रुति का मुख्यार्थ है अत्रयम् पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति का, वही बता देते, इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करने की आवश्यकता न होती। ये आशंका किसी ने की। इस आशंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं कि एवं तरही श्रीणु श्रुत्यर्थम
हित्वा सर्वम अभिमानम, ये भाष्य में लिखा है। तो सिद्धांति का अभिप्राय है कि एक बुद्धि मांद्य के तरह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतःकरण में दोष होता है, कुतर्क भी। कहीं एक दोष होते हैं ना अंतःकरण में, श्रुति के वास्तविक अर्थ ज्ञान में प्रतिबंधक, एकात्म ज्ञान के प्रतिबंधक दोष बुद्धिमांद्य के तरह कुतर्कों को भी माना गया है दोष के रूप में। और यह कुतर्क जिसके बुद्धि में विद्यमान है तो उन कुतर्कों का समाधान पहले करना पड़ता है, और जब वह तर्क करते 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 थक जाए सारे तर्कों का समाधान करने के बाद, उसके द्वारा किए जाने वाले तर्कों में तर्काभासत्व तो दिखाया जाए कि ये सत तर्क नहीं है, कुतर्क है, तर्काभास है, तो अपने आप फिर उसकी बुद्धि झुक जाएगी और नींद में चली जाएगी। तो वो कुतर्कों को दूर करने के लिए ये सब पूर्व पक्षी के द्वारा किए गए कुतर्कों का समाधान अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति के विषय में हुआ। अब पूर्व पक्षी स्वयं कहता है कि फिर इसका वास्तविक अर्थ बताओ क्या है। तो कहते हैं कि एवं तरहि श्रृणु श्रुत्यर्थम। तो कहते यदि ऐसा है, तुम श्रुति के वास्तविक अर्थ को सुनना चाहते हो तो सुनो, लेकिन सुनने से पहले क्या करो कि सर्वम अभिमानम हित्वा, अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान छोड़ करके उसको स्वाध्याय कक्षा से बाहर ही रख करके, जैसे पादत्राण साथ में लाते हैं क्या, वो निश्चित स्थान पर रखते हैं और फिर स्वाध्याय में आकर के बैठते हैं, ऐसे अपने अभिमान को भी स्वाध्याय कक्ष में न ला करके दूर ही रखे, बाहर ही रखे, और फिर श्रुति के अर्थ को समझने के लिए बैठे। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि हित्वा सर्वम अभिमानम, के अभिमान को छोड़ने की क्या जरूरत है। कहते इसलिए जरूरत है कि न तू अभिमानेन वर्ष सतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातुम शक्यते सर्वैहि पंडितम मन्यै, कि सैकड़ों वर्षों तक भी वेदांत का स्वाध्याय करता रहे अपने पांडित्य का अभिमान करके यदि, तो कहते हैं श्रुति के वास्तविक अर्थ को, श्रुत्यर्थो ज्ञातुम न शक्यते, श्रुति के वास्तविक अर्थ को समझना लंबे समय तक भी संभव नहीं है अभिमान पूर्वक। इसलिए श्रुति के प्रति तो अपनी बुद्धि का समर्पण जरूरी ही है। तो सर्वे पंडितम मन्ये, तो जो पंडित अपने आप को मानते हैं उन्हें अपने पांडित्य के अभिमान के साथ सैकड़ों वर्षों तक भी श्रुति का विचार करने पर श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आता, वास्तविक अर्थ। अब यथा हृदय आकाशे पुरी तति नाड़ीसु इत्यादि से बताया जा रहा है अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति। इस श्रुति में अत्र इस विशेषण का सिद्धांत के अनुसार सार्थक्य, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओ शांति